ओके, सो हेलो है एवरीवन। आई लव यू, आई एम सॉरी फॉर कीप मी, आई एम ग्रेटफुल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। दोस्तों, आप सभी का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं डे 18, राइट, एडवांस मिरर मैजिक प्रैक्टिस सेशन में। जहाँ पर ये आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट नीडेड क्राइटेरिया फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबके लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया पे आज हम लोग हीलिंग करने वाले हैं थ्रू मिरर मैजिक सेशन, राइट, थ्रू मिरर मैजिक प्रैक्टिस। तो आई होप कि आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप सभी मेरी वॉइस को बिल्कुल क्लियरली सुन पा रहे हैं। जितने लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं, गिव मी योर क्विक हिट्स अप। अमेजिंग। सो दोस्तों, आज का थीम क्या है आप लोगों को बताते हैं, शेयर करते हैं आप सभी के साथ। आज का थीम है रिसीविंग योर प्रॉस्पेरिटी। यस। कितने लोगों के चेहरे में हंसी आई, मुस्कुराहट आई, अपने अपने कैमरा ऑन करके बता दीजिए। यस, अमेजिंग। रिसीविंग योर प्रॉस्पेरिटी डे 18 इज डेडिकेटेड फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। कभी आपने खुद से क्वेश्चन किया कि आर यू अ मैग्नेट फॉर मिराकल्स, मनी, प्रॉस्पेरिटी, abundance, right? So today we will going to learn how you can be a magnet of prosperity, magnet of miracles, magnet of money, magnet of abundance. And when you open yourself to receive this kind of prosperity, abundance, money and miracles, things will get changed, राइट। जब आप खुद को ओपन करते हैं अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने लाइफ में मनी के लिए, मिराकल्स के लिए, अबंडेंस के लिए, तब चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप लोग खुद से क्वेश्चन करें, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉस्पेरिटी? प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी कैन मीन मेनी थिंग्स। ओके, प्रॉस्पेरिटी का मतलब पैसा हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब लव हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब सक्सेस हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब कंफर्ट हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब ब्यूटी हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी आपको टाइम हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब, राइट, प्रॉस्पेरिटी का मतलब नॉलेज हो सकता है। अब आप सोच के देखें कि प्रॉस्पेरिटी के ये सारे जो मीनिंग्स बताए गए हैं, ये सारे चीजें ऐसे हैं जहां से पैसा आता है, राइट। ये सारी चीजें वैसे हैं जहां से पैसा आ सकता है। ये सर नो, सोच के देखें सभी, राइट। अगर आपके पास पैसा है मतलब पैसा है। अगर आपके पास प्यार है, अगर आप एक लविंग पर्सन हो, तो भी आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान हो तो भी आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप एक कंफर्ट लाइफ जी रहे हो, इसका मतलब आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, राइट। अगर आपके पास ब्यूटी है तो आप अपने ब्यूटी के बेस पे प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम को काम में लगाकर प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है, इन चीजों में से पैसा नहीं है, लव नहीं है, सक्सेस नहीं है, कंफर्ट नहीं है, आप ब्यूटी नहीं हो, आपको नहीं लगता कि आप ब्यूटीफुल हो, आपके पास टाइम भी नहीं है, बट अगर एक चीज आपके पास है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। तो आप इसी नॉलेज से बाकी सारे चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, यानी प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसी नॉलेज से आप मनी, लव, सक्सेस, टाइम, कंफर्ट, सारा कुछ अचीव कर सकते हो। और आप लोग जो हो अपन अपन हीलर प्रोग्राम में जुड़े हैं, उसका मेन मोटिव क्या है दोस्तों? दैट इज बेस्ड ऑन नॉलेज। आप जो हीलिंग प्रोफेशन में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, हीलिंग के थ्रू जो लोगों को देना चाहते हैं, राइट, उसके पीछे बेस क्या है? उसका पीछे बेस है नॉलेज। आपको अगर प्रॉपर एक्यूरेट नॉलेज नहीं होगा, डीप ऑथेंटिक ज्ञान नॉलेज अगर आपको नहीं होगा, तो आप लोगों को जब दोगे तो आप वहां पर ही फंस जाओगे, क्योंकि आपका पब्लिक आपसे ज्यादा वेल एजुकेटेड है। आपको आपसे भी ज्यादा बड़े लेवल के लोगों के साथ आपको फेस करना पड़ सकता है। मे बी आपको कभी कोई डॉक्टर को फेस करना पड़े, मे बी कोई पीएचडी होल्डर के साथ आपको कनेक्टेड होना पड़े, मे बी कोई राइटर के साथ आपको फेस करना पड़े, मे बी कोई बड़ा आर्टिस्ट के साथ आपको फेस करना पड़े। तो सोच के देखिए आपका नॉलेज किस लेवल में होनी चाहिए कि इस तरह के सारे लोगों, इस तरह के सारे महारथी जैसे लोगों के साथ भी आप डील कर सको, जस्ट बेस्ड ऑन योर नॉलेज। तो अगर आप हर चीज में नॉलेज गेन करने की कोशिश करोगे तो आप मास्टर नहीं हो पाओगे किसी एक चीज पे। इसीलिए अगर आपको नॉलेज गेन करना है, क्योंकि हर इंसान हर किसी में मास्टर नहीं है, हर इंसान अपने अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया के ऊपर नॉलेज गेन करके उस पर मास्टरी हासिल करते हैं।
तो आपको भी अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया को आपको चुनना है। अगर आपने होपोनोपोनो को चुना है तो आप इसी पे अपना मास्टरी हासिल करें। मास्टरी कैसे आती है? मास्टरी आता है एक नॉलेज से, दूसरा प्रैक्टिस से। एक नॉलेज और दूसरा प्रैक्टिस, यही आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, यही आपको मास्टर बनाएगा। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोग अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के द्वार को ओपन करना चाहते हैं तो ठीक वैसा करें जैसे हमारे ग्रुप के प्रीवियस मेंबर लोगों ने किया था, कि सीखते सीखते सिखाना शुरू कीजिए, सीखते सीखते शेयर करना शुरू कीजिए, सीखते सीखते बांटना शुरू कीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोग ये लेंगे कि आप लोग सबसे पहले इन चीजों को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करने का एक मौका दें। लोगों को मौका दें कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनके साथ शेयर करना शुरू करें, अपने आप को ओपन करें, अपने नॉलेजेस को ओपन करें, शेयर करें, ताकि आप प्रॉस्पेरिटी के डोर डोर को ओपन कर सकें। अफर्मेशन हम लोग करेंगे, विजन बोर्ड्स हम लोग बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, होपोनोपोनो करेंगे, मगर एक्शन अगर नहीं लेंगे तो सारा चीज आके 99% में आके रुक जाएगा। 1% के लिए आपका सारा कुछ पेंडिंग में चला जाता है। वो प्रैक्टिस जो हमें करना है, राइट, उसे हम लोगों को डेडिकेटेड करना है दोस्तों। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? आज का टॉपिक है हमारा, क्या है दोस्तों? रिसीविंग योर प्रॉस्पेरिटी। कैसे हम लोग रिसीविंग मोड में आ जाएं, कैसे हम लोग अपने प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करने के लिए उस मोड में आ जाएं। हम लोग ना सब अपने आप को बंद करके रखें, राइट। हम लोगों के अंदर ना बार बार ये आता है कि आई डोंट रियली डिजर्व द गुड इन लाइफ, राइट, आई हैव टू स्नीक इट। और मे बी आपके अंदर होता है कि ज्यादा अगर अमीर हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजों में फंस जाएंगे, बहुत चीजों में फंस जाना पड़ेगा, राइट। बहुत सारा का डर अंदर हमारे अंदर काम करता है। ओके, तो आज सारे उन डर को अपने अंदर से निकालना है दोस्तों, और अपने आप को एक नया पॉजिटिव माइंडसेट हम लोग देंगे। तो हम लोग ज्यादा इस टॉपिक पे आज डिस्कस नहीं करेंगे, मे बी कभी होपनोपोनो पे जब हम लोग इस पे टॉपिक पे बात करेंगे तो इस पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, ठीक है ना? सो टुडे सबसे पहले अपना अपना मिरर ले लीजिएगा दोस्तों सभी। हम्म। और अपने मिरर में जब अफर्मेशन कहा जाएगा तो मिरर को देख के अपने अफर्मेशन को कहना है। ओके, चलिए सभी अपना अपना मिरर को ले लीजिए एंड अपने अपने मिरर पे देखना सभी शुरू करें। यस, मिरर पे सभी देखना शुरू करें। आई एम गोइंग टू शेयर अ हीलिंग म्यूजिक फॉर ऑल ऑफ यू। टेक a deep breath, inhale, exhale, continuously look into your eyes। अपने आंखों में देखते रहें, अपने शीशे से अपने आप को देखते रहें, किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को देखें। याद रखें, आप कभी भी अपने पैसे की कमी के बारे में बात करके या सोचकर आप वेल्दी नहीं बन सकते, आप समृद्धि को नहीं पा सकते। ये व्यर्थ सोच है और आपके लिए अबंडेंस कभी नहीं ला सकता ये सोच, कि अगर आप पैसे का लगातार, पैसे के बारे में अगर हम लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, बैड टॉकिंग अगर करते हैं, अभाव पर रहने से अधिक अभाव पैदा होता है दोस्तों। गरीबी की सोच अधिक गरीबी लाती है, कृतज्ञता की सोच आपको अबंडेंस लाता है। ग्रैटिट्यूड थिंकिंग ब्रिंग्स अबंडेंस। याद रखें, कुछ दृष्टिकोण आज हम लोग देंगे और कुछ अफर्मेशंस है जो समृद्धि तक पहुंचने में आपको मदद करेगा, इसका मैं आपको गारंटी देता हूं। अन्य लोगों के पास जितना पैसा है उसके लिए नाराज होना, उसके लिए अंदर ही अंदर परेशान होना, ये आपकी हमारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा सोच हम लोग रखते हैं कि परमात्मा ने उनको बहुत पैसा दिया है, मेरे पास इतना क्यों नहीं है, तो ऐसा सोच आपके अंदर एक दीवार बनाता है, और वो दीवार फिर आपको आपके लाइफ में मनचाही पैसे को प्राप्त नहीं करने देता है। इसीलिए
आज इस दीवार को हम लोग गिराएंगे और तेजी से आपके जीवन में पैसा आए, तेजी से पैसे का बाहर आए। इसके लिए आज हम लोग एक नई सोच को अपने अंदर क्रिएट करेंगे। ब्रह्मांड, याद रखें, केवल वही प्रतिक्रिया दे सकता है जो आप अपने बारे में और जीवन के बारे में मानते हैं। द यूनिवर्स कैन रिस्पॉन्ड ओनली टू व्हाट यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट लाइफ। पैसे के बारे में आपके जो भी नकारात्मक विचार हैं, उनकी जांच करें और फिर उन्हें जाने देने का फैसला करें। उन्होंने अतीत में आपको अच्छी सेवा नहीं दी है, वो भविष्य में भी आपको अच्छी सेवा नहीं दे सकते। सो यू जस्ट लेट देम गो, यू दोज थॉट्स, दोज इमोशंस, दोज फीलिंग्स। अगर आपको लगता है कि एक लॉटरी अगर मेरा लग जाए तो मेरा जीवन संवर जाएगा, तो दोस्तों, लॉटरी जीतने से आपकी सभी समस्याएं हल तो हो जाएंगी, लेकिन आपका चेतना क्या सच में बदल जाएगा? नहीं। असल में आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि मैं एक अस्थाई को छोड़कर अपने जीवन में अच्छा करने के लायक नहीं हूं, इसीलिए मैं लॉटरी की तरह चीजों पे हमेशा अपना फोकस रखता हूं। यदि आप ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपने अंदर अनुभव करने का मौका दें, अनुमति दें, तो आप देख पाएंगे कि ब्रह्मांड में आपके लिए अनंत प्राचुर्यता रखा हुआ है। आप बस सोच के माध्यम से उन सबको अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपको लगता है कि लॉटरी आपको लाके दे सकती है। तो दोस्तों, आज से हम लोग इस तरह की चीजों पे नहीं फंसाएंगे अपने मन को। हमेशा प्राचुरता की तरफ अपना ध्यान को, फोकस को केंद्रित रखेंगे और याद रखेंगे, जिस परमात्मा के अंश हम लोग हैं, उसका ब्रह्मांड में अनंत प्रचुरता, अनंत अबंडेंस हम सबके लिए मौजूद है। हम सब बस उसे रिसीव करने के लिए रिसीविंग मोड में आना हमारा कर्तव्य है। जब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं आते हैं, ओपन नहीं होते हैं कॉन्शियस लेवल में, तब तक आपको पैसे आप आकर्षित नहीं कर पाते हैं। सो जस्ट ओपन योर कॉन्शियसनेस टू न्यू आइडियाज अबाउट मनी एंड इट विल बी योर्स। ओके? अगर आप, इफ यू वांट टू ब्रिंग मोर मनी एंड प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ, यदि आप अपने जीवन में अधिक धन और समृद्धि लाना चाहते हैं, तो चलिए इन प्रतिज्ञान को फीलिंग के साथ दोहराएं। अभी जो अफर्मेशन हम लोग करने जा रहे हैं, फीलिंग के साथ इसे फील करें। अब मेरे साथ दोहराएं। आई एम ए मैग्नेट फॉर मनी। आई एम ए मैग्नेट फॉर मनी। मैं पैसे के लिए एक चुंबक हूं। मैं पैसे का एक चुंबक हूं। Prosperity of every kind is drawn to me. Prosperity of every kind is drawn to me. हर तरह की समृद्धि मेरी ओर खींची आ रही है। At work, I am deeply appreciated and well compensated. मेरे काम पर मुझे गहराई से सराहना की जाती है और अच्छी तरह मुझे मुआवजा दी जाती है। I live in a loving, abundant, harmonious universe and I am grateful. मैं एक प्रेमपूर्ण, प्रचुर मात्रा में सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहता हूं और मैं आभारी हूं। The law of attraction brings only good into my life.
The law of attraction brings only good into my life. I move from poverty thinking to prosperity thinking, and my finances reflect this change. आकर्षण का नियम मेरे जीवन में केवल अच्छा ही लाता है। मैं गरीबी की सोच से समृद्धि की सोच की ओर बढ़ रहा हूं, और मेरा वित्त इस बदलाव को दर्शाता है। गुड कम टू मी, गुड comes to me from everywhere and everyone. Goods comes to me from everywhere and everyone. हर जगह और हर किसी से अच्छाई मेरे पास आ रहा है। हर जगह और हर किसी से अच्छाई मेरे पास आ रहा है। I express gratitude for all the good in my life. Each day brings wonderful new surprises. मैं अपने जीवन में सभी अच्छाई के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हर दिन अद्भुत नए आश्चर्य तोहफे मेरे लिए लेकर आता है। I pay my bills with love and I rejoice as I write out each check. Abundance flows freely through me. मैं प्यार से अपने बिलों का भुगतान करता हूं, और जब मैं प्रत्येक चेक को लिखता हूं तो मुझे खुशी होती है। अबंडेंस मेरे माध्यम से स्वतंत्र रूप से बहती है। आई डिजर्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट द बेस्ट नाउ। आई डिजर्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट द बेस्ट नाउ। शीशे में देखकर ये दोहराते हैं। मैं सर्वश्रेष्ठ का लायक हूं, और मैं अब सर्वश्रेष्ठ को स्वीकार कर रहा हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ का लायक हूं, और मैं अब सर्वश्रेष्ठ को स्वीकार करता हूं। I release all resistance to money and allow it to flow joyously into my life. My good comes from everywhere and everyone. मैं पैसे के लिए सभी प्रतिरोधों को, सभी गलत विचारों को छोड़ रहा हूं, छोड़ देता हूं, और इसे अपने जीवन में खुशी से बहने देता हूं। मैं पैसे के लिए सभी गलत नकारात्मक सोच को छोड़ देता हूं, और इसे अपने जीवन में खुशी से बहने देने की इजाजत देता हूं। मेरा अच्छा हर जगह से और हर किसी से आ रहा है। मेरी अच्छाई हर जगह से और हर किसी से आ रहा है। बहुत अच्छा। एक गहरी सांस लीजिए। चेहरे में एक ब्राइट स्माइल, एक हैप्पी फेस के साथ अपने फोरहेड में खुद को किस करें, और अपने हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे में रखें और अपने पूरे शरीर में दोहराएं, और फील करें आज के बाद से आप एक प्रॉस्पेरस मैग्नेट बन चुके हैं। प्रॉस्पेरिटी का मैग्नेट आप बन चुके हैं। जस्ट फील कि हर जगह से, हर कोने से, हर इंसान से आपके पास आपका अच्छा ही आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए सिर्फ अच्छाई चीजों को ही अट्रैक्ट कर रहा है। आपका जीवन आज से समृद्ध हो चुका। जस्ट फील इट, क्लेम टू यूनिवर्स। यूनिवर्स को यही क्लेम करें, यही डिक्लेयर करें। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम। सो दोस्तों, आज के सेशन में एडवांस मिरर मैजिक प्रैक्टिस सेशन के लिए ये अफर्मेशंस आप लोग को दे दिए गए हैं मनी के लिए। ओके। जब भी आप शीशा देखें और आपको लग रहा है कि आप मनी के क्रंच के फेज से गुजर रहे हो, लाइफ में मनी क्रंच है, ठीक है, मनी इश्यूज हैं, बिल पेंडिंग हो जा रहा है, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई देना है, रेंट देना है, अपने ऑफिस का या कुछ भी और चीजों का आपको फोन आ रहा है पैसे के लिए, तो आप जस्ट जब भी अपने फोन में अपने आप को देख रहे हैं, शीशे में खुद को देख रहे हैं, यू जस्ट रिपीट दीज अफर्मेशंस। ओके। ये सेशन कंप्लीट होने के बाद ये पूरा बुक आप लोग को दे दिया जाएगा, फॉर योर बेटर हब, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर बेटर नॉलेज।
ठीक है, जिस बुक से आप लोगों को ये प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो बिग बुक आप सभी को तोहफे के रूप में दे दिया जाएगा दोस्तों, ताकि आगे चल के आप लोग एज अ हीलर दूसरों को इसी बुक के द्वारा हेल्प कर सकें, दूसरों को मदद कर सकें, और दूसरों को भी इसी वे में आगे बढ़ने में मदद आपके द्वारा मिल सके। ओके, लेकिन ये सेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग को दिया जाएगा, तब तक हम लोग सेशन को इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे फिर कल। ओके, कल तो हमारा सैटरडे संडे है, मिलेंगे फिर हम लोग मंडे। ओके, चलिए, सभी का बहुत धन्यवाद। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई होप कि आप लोग को बहुत मजा आया आज। ग्रेट।